हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। बिजली विभाग का वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, इसमें कितने पोस्ट हैं और कितना इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और ये फॉर्म आप कब से स्टार्ट है और कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो दोस्तों, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी आई हुई है एआरओ के लिए, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, उसके सारे डिटेल्स आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपका महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा होगा स्टार्ट होगा 9 सितंबर से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 29 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप नेट बैंकिंग के द्वारा या बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड या इत्यादि के द्वारा आप शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क कब तक जमा कर सकते हैं? 9 सितंबर से 29 सितंबर तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर आपने शुल्क जमा किया है तो आप उसका चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। चालान को कैसे डाउनलोड करेंगे? चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि क्या है? वह 9 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक आप इस को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये सीबीटी के माध्यम से आपके परीक्षाएं संभावित होगी। अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संभावित की जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि सीबीटी का माध्यम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बता दूं। शुरू से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये तो हमारा कुछ रहा कि इम्पोर्टेंट नोट्स था, इम्पोर्टेंस तिथि थी कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। लेकिन अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों को सीधा भर्ती के योगात्मक परीक्षाओं द्वारा चयन हेतु निर्धारित आहत रखने के लिए भारतीय नागरिकों का आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित है। यानी कि आपको ऑनलाइन करने के लिए इन्होंने आमंत्रित किया है। और अगर आप किसी के द्वारा भेजते हैं, व्यक्तिगत ग्रुप के द्वारा भेजते हैं, ये किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब कितने विवरण है ये आप जान लीजिए। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ है पद का नाम सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। अनारक्षित के लिए आपका 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वह 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट जो हमारा है ये 16 पोस्ट है। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, आवेदन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास आधार कार्ड और पहचान पत्र होना अनिवार्य, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उपरोक्त पदों को आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही ले सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी है वही इन आरक्षण का लाभ ले सकता है। विज्ञापन पद के लिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सीबीटी से एक अधिक पार्टियों में दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन की जाएगी। यानी कि ठीक है, तो ये हमारा रहा। अब इसकी वेतन के बारे में बात करें अगर, तो सेकंड नंबर पे वेतन मैट्रिक्स लेवल के 6 मानदेय वाले में, यानी कि 6वें वेतन जो मानदेय है वो 36,800 रुपये से है। और उसके साथ ही में अन्य भत्ता उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो नियम देय होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। अब समान आहताएँ कुछ लिखा हुआ है। अब राष्ट्रीय, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, मैं पढ़ के बता ही देता हूँ। जैसे लिखा है सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी जो हो या भारत का अस्थायी निवास अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि भारत का मूल निवासी होना है, ठीक है। और भी कुछ इस प्रकार से, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि जो 1962 के पहले यहाँ से रह रहे हैं। तो ये आपकी आयु की अगर बात की जाए, आयु चरण सीमा की अगर बात की जाए, तो दिनांक 1/7/2020 को लेकर 21 वर्ष तक 21 वर्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद 21/7/2020 तक को अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि 21 से 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ लिखा हुआ है। अनिवार्य आता है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया होती है, जो अनिवार्य होता है, लिखित परीक्षा होता है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लिए हों। आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप बैचलर डिग्री आपके पास प्राप्त हो। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर पर हिंदी, यानी कि कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी 30 शब्द, यानी कि 30 वर्ड प्रति मिनट।
1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करना है, वो भी हिंदी में। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ चयन प्रक्रिया। यहाँ लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसमें पहला प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रथम भाग में लिखा हुआ है नीलेट ओ स्तर कंप्यूटर ज्ञान संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वास्तविक प्रकार के 50 क्वेश्चन होंगे और 1 अंक का होगा। 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक 1 अंक यानी 25% आपका ऋणात्मक मार्क होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय भाग में यहाँ लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन 20 प्रश्नों की संख्या जो होगी 20 होगा, तार्किक ज्ञान 40 होगा और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट 70 और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट उच्च स्तर 70, यानी कि अधिकतम अंक आपके होंगे 200 और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक के। तृतीय भाग में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता दूं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी की परीक्षा कुर्तीदेव 10 या 16 फॉन्ट में ली जाएगी। यानी कि हिंदी के कई प्रकार के फॉन्ट आते हैं, कुर्तीदेव का आता है और कई प्रकार के फॉन्ट आते हैं। तो उसमें 0 जो 11 आता है, 12 आता है, 13, 15 आता है। तो इसमें से आपका जो कुर्तीदेव 10 है इसी पे या कुर्तीदेव 16 पे आपका जो टेस्ट लिया जाएगा। आपकी जो गति होनी चाहिए वो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट्स और भी है। अधिकतम आयु के लिए जो छूट है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अधिकतम आयु के लिए कितना छूट होगा, 5 वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए कितना छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये आपको बता दूं, प्रोसेसिंग चार्ज यानी कि शुल्क आपका जो लगेगा नॉन रिफंडेबल होगा, आपका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 700 रुपये प्रति आवेदन का, यानी कि अगर आप एक आवेदन करते हैं तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनारक्षित अन्य और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन का दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये हो गया। और यहाँ लिखा हुआ आवेदन शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान के माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आपका किसी भी समय आपको ये रिफंडेबल पैसे नहीं किए जाएंगे, कि आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब लास्ट हम 10वें की बात करते हैं। 10वें नंबर पे हमारा लिखा है आवेदन कैसे करें। यहाँ लिखा है कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर www.uppcl.org खोलें, उसके बाद टाइप करें, वहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 9 सितंबर के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी आपका ओपन नहीं होगा और ये आपका प्रोसेस फील्ड दे देगा। ठीक है। अब प्रवेश पत्र की अगर बात की जाए तो अब प्रवेश पत्र लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा एवं हेतु अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट पर डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा या डाक के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों और भी किसी भी प्रकार के नोटिस अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको लेटेस्ट अपडेट कोई आता है ITI से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से रिलेटेड तो आपको फटाफट मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको लास्ट बारी बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन आपका जो स्टार्ट होगा 9 सितंबर से 29 सितंबर तक स्टार्ट होगा। 9 सितंबर से 29 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप जो चालान जमा करेंगे आप 9 सितंबर से 29 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आप चालान डाउनलोड करेंगे वो 9 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों और भी किसी भी प्रकार की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट।